ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तकरीबन हर साल में हर दफ़ा जो है इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। इसमें से आपका क्वेश्चन आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 182, फाइंड द नंबर्स। टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर की जो प्रोडक्ट है वो 182 है, नंबर्स फाइंड करने हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है? कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जिनके अंदर कोई गैप ना हो। जैसे आपके पास 10 है, 10 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 11। या 100 है, 100 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 101। ठीक है ना। 20 है, 20 के बाद अगला नंबर कौन सा है? 21। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं जिनके दरमियान कोई गैप ना हो। और अब यहाँ क्या गिवन है कि टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, पॉजिटिव नंबर की जो प्रोडक्ट है 102 है, नंबर नेगेटिव नंबर नहीं है। अब इसमें हमने इक्वेशन बनानी है, ठीक है ना, कि कौन से नंबर्स हैं। अब हमें नहीं पता कौन से नंबर है, ऐसे कौन से दो कंसेक्यूटिव नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए। तो इसमें हम सपोज करेंगे कि लेट फर्स्ट पॉजिटिव नंबर बी एक्स है। अगर एक एक्स हो तो अगला क्या होगा? देखिए, जैसे अभी मैंने बताया आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स, मैंने बताया जैसे एक देखें, एक नंबर अगर 12 है तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है? 13 है। लेकिन 13 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 12 + 1 13 को, क्योंकि यहाँ हमारे पास अननोन है ना। हमने सपोज किया कि फर्स्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा है? एक्स है। तो इन अगले नंबर को इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लिखेंगे। जैसे अगर आपका एक नंबर 12 हो तो अगला नंबर फर्स्ट पॉजिटिव नंबर एक्स है, तो देन सेकंड जो इसके बाद देन सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या होगा? पॉजिटिव नंबर्स बी एक्स + 1 होगा, जैसा भी मैंने समझाया उसके मुताबिक लिखते हुए। अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि इन दोनों जो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है इनकी जो प्रोडक्ट है 182 है। इन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो 182 है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये गिवन कंडीशन ये है कि फर्स्ट जो नंबर है उसकी और सेकंड नंबर दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 182 है। यानी इस फर्स्ट नंबर आ जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा और 182 किधर ले -182 = 0 आ जाएगा। आप इसमें मिड टर्म ब्रेक मेथड लगा लें, या अगर मिड टर्म नहीं है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। कोई भी मेथड इसमें अब यूज़ हो सकता है। हमने अब इसको x² + x - 182 = 0, ये आप एक्सरसाइज 1.1 का आपका क्वेश्चन बन गया ना। 1.1 में इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व करते रहे। अब 182 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, या अगर वो नहीं याद आ रहा तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। 182 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है? कौन से नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और ऐड करें तो 1 आए? 2 9s are 2 1s are, फिर 91 3 पे डिवाइड होता है। 2 9s are 18 और 2 1s are 13। तो ये हमारे पास आ गए, यानी 14 13s are 2 7s are 14 13s are 182 होगा। और हमें क्या चाहिए? या प्लस चाहिए, तो 14 के साथ क्या होगा? प्लस का साइन होगा, और 13 के साथ क्या होगा? माइनस का हो जाएगा। x² = 2x² + 14x - 13x - 182 = 0। अब इसमें से x कॉमन लेंगे, पीछे x + 14 रह जाएगा। इसमें से -13 कॉमन लेंगे तो आपके पास पीछे x और x माइनस इंटू माइनस प्लस 14 रह जाएगा। अब इन दोनों में से x + 14 कॉमन ले लेंगे तो पीछे आपके पास x - 13 रह जाएगा। प्रोडक्ट है वो 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं आइदर x + 14 = 0 और x - 13 = 0। इससे x = -14 आ जाएगा और इससे x = 13 आएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया? पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये जो x = -14 है इसको आप इग्नोर कर देंगे।
क्योंकि पॉजिटिव नंबर बताया गया ना। ये आपका जो x इज इक्वल टू -14 है, ये तो आपका सोल्यूशन सेट में यानी ये नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें कंडीशन बताया है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो आपका एक नंबर क्या आ गया, 13 आ गया। एक नंबर 13 है, दूसरा क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, क्योंकि कंसेक्टिव नंबर्स हैं। तो एक नंबर क्या है, 13 है, दूसरा क्या है, 14 है। तो आपने फाइंड द नंबर्स कौन से हैं, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14। 13 और 14 को मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है, और 14 और 13 को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करें, वो तो खैर यहाँ किया था, फैक्टराइजेशन की बात हुई थी। तो ये दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, दोनों कंसेक्टिव नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 77, फाइंड देम। जैसे पहले पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया मैंने आपको कि कंसेक्टिव नंबर कौन से होते हैं, यके बाद दीगरे जिनके दरमियान कोई गैप ना हो, ठीक है ना। यहाँ 3 नंबर्स हैं, तो हमने उसी तरह पहले सपोजिशन करनी है कि अगर हम x है, फर्स्ट नंबर x है, तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस 1, और थर्ड क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम मैंने जिस तरह एक देखें ना, एक नंबर 10 है, 10 के बाद अगला नंबर क्या होता है, 10 प्लस 1 लिख सकते हैं। उससे अगला नंबर क्या होता है, 10 प्लस 2 लिख सकते हैं। 10, 11 और 12 आ सकता है ना इस तरह। तो इसी तरह 3 consecutive positive numbers b, एक x है, एक x प्लस 1 है, और एक क्या है, x प्लस 2 है। इकट्ठा सपोज कर लेते हैं। ये 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर कौन से, x है, x प्लस 1 है और x प्लस 2 है। अब कंडीशन क्या है कि अब इसमें कंडीशन ये है कि इनके स्क्वायर्स, इनके जो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 77, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर्स का सम 77 है। स्क्वायर्स का सम 77 है, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी इन तीनों नंबर्स के स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 77। अब इसमें आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। आइडेंटिटी के मुताबिक ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ फार्मूला लगे ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab से 2x आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर से 1 आ जाएगा, और यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस 2ab से 4x आ जाएगा, बी स्क्वायर से 4 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 77। अब इसमें 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा, और 2x प्लस 4x 6x आ जाएगा, और उसके बाद आपका जो है 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, और 77 लेफ्ट साइड पे का -77 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें 3x स्क्वायर -72 इज इक्वल टू 0। इसमें अब 3 कॉमन है, इसमें 3 क्या है, कॉमन है। 3 कॉमन ले लेंगे, पीछे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 आ जाएगा, 24 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 आपको बोथ साइड पे 3 पे डिवाइड करें इस तरह, 3 ये जो है ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 को फैक्टराइज करना है। मिड टर्म से फैक्टराइज कर लें तो इसको, या क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं। इसको एक्स स्क्वायर 6 4 24, 6 4 24, इसमें आप मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाएंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 4 24, 6 4 24, 6 पॉजिटिव होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से x कॉमन है, x प्लस 6 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन है, x प्लस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, पीछे आपके पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास -6 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। अब ये फिर हमें क्योंकि शुरू में बताया गया था कि पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए इसको नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो फर्स्ट नंबर कौन सा आपका, फर्स्ट अगर x 4 है, ये 4 है तो ये क्या आ जाएगा 4 + 1 5 और अगला क्या आ जाएगा 4 + 2 6, यानी आपके पास 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर कौन से हो गए 4 5 एंड 6। अब चेक भी कर सकते हैं, जैसे देखें ना 4 का स्क्वायर ले लें, फिर 5 का स्क्वायर ले लें और फिर किसका 6 का स्क्वायर ले लें, तो ये कितना आता है 16 + 25 + 36, इसको ऐड करें तो आपके पास ये कितना आता है 77 आता है। कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है ना। तो 3 consecutive positive numbers are कौन से हैं 4 6, ये 4 5 एंड 6 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इसमें क्या स्टेटमेंट है, द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। इसमें अब नंबर सपोज करना है, हमने जो नंबर फाइंड करना है उसको हम एक्स सपोज करते हैं, उसके बाद कंडीशन दी गई है, वो कंडीशन तो उस कंडीशन को यूज़ करते इक्वेशन बना लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। अब यहाँ देखें सबसे पहले हम नंबर सपोज करते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर क्या आपका एक्स है। अब जो नंबर अगर x है तो उसका 5 टाइम्स क्या होगा 5x हो जाएगा ना। देखें नंबर अगर x है तो 5 टाइम्स द नंबर क्या होगा 5x, 5 टाइम्स द नंबर का सम का मतलब क्या होता है प्लस किसके साथ, सम किसके साथ लेना है, स्क्वायर ऑफ द नंबर के साथ लेना है। नंबर अगर x हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर होगा, नंबर अगर x है तो उसका स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर। यानी हमने यहाँ कंडीशन ये दी गई है कि नंबर का जो नंबर है उसके स्क्वायर का और 5 टाइम नंबर का जो सम है वो कितना है 204 है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये है कि देखें सम ऑफ 5 टाइम्स द नंबर, 5 टाइम्स द नंबर क्या होगा 5x, इसको किसके साथ ऐड करना है एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर। अब नंबर अगर x हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर, यानी 5 टाइम्स द नंबर और स्क्वायर ऑफ नंबर का जो सम है दैट इज इक्वल टू 204। आप इसको सॉल्व कर ले, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इज इक्वल टू 0। आप इस पर मिड टर्म लगाना है हमने, अगर मिड टर्म नहीं लगा रहे तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं, अगर वैसे इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। अब a की वैल्यू क्या है इसमें 1, b की क्या है 5, c की क्या है -204। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, b की वैल्यू क्या है 5 है तो माइनस इंटू 5 -5 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा -4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या 1 है और c की वैल्यू क्या है 204, c की वैल्यू 204 और नीचे 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस और 204 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 816 आ जाएगा। अब ये आप 25 और 816 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 841/2। 841 का आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 29 और 841 होता है। तो ये आपके पास x आ जाएगा -5 प्लस 29/2 कर लें और एक दफ़ा लिख लें x इज इक्वल टू
-5 -29/2। अब ये x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। x आ जाएगा यहाँ 24/2, x इज इक्वल टू क्या आपके पास 12 आ गया, और यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू -34/2, x इज इक्वल टू आपके पास -17 आ गया। पॉजिटिव नंबर का जिक्र नहीं है ना, ऊपर देखा स्टेटमेंट, क्वेश्चन के स्टेटमेंट कहीं पॉजिटिव नंबर का जिक्र नहीं है, इसलिए ये नहीं कि नेगेटिव का हमको इग्नोर नहीं करेंगे, दोनों आंसर्स हैं। x इक्वल 12 भी ठीक है और x इक्वल टू -17 भी ठीक है। इन दोनों को इसमें पुट करें कंडीशन, ये दोनों नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी x की जगह यहाँ आप 12 पुट करें और यहाँ भी 12 पुट करें, आंसर 204 ही आएगा। और x की जगह -17 पुट करें, तब भी आंसर क्या आएगा 204 ही आएगा। ये दोनों नंबर इसका आंसर हो जाएंगे, x इक्वल टू 12, x इक्वल टू -17। क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर का जिक्र नहीं है, इसलिए नेगेटिव नंबर को हमने इग्नोर या नेग्लेक्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, x इक्वल टू 12। दीज आर द टू नंबर्स विच सर्टिफाई दिस कंडीशन। इसमें अब क्या स्टेटमेंट है, क्या कंडीशन गिवन है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स द सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। इसमें कंडीशन दी गई है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हमने क्या सपोज करना है, जो नंबर है उसको सपोज करते हैं, लेट द नंबर बी x। अब कंडीशन दो, इसमें दो कंडीशन दी गई हैं और उनकी मतलब प्रोडक्ट है, एक कंडीशन तो एक ही बनती है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, अ सर्टेन नंबर। यानी अब यहाँ देखें 5 लेस देन किसका, 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। अगर नंबर अगर x है तो उसका 3 टाइम्स क्या होगा 3। यहाँ क्या है 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, 3 टाइम्स अ नंबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। उसमें क्या है 5 लेस है, लेस कैसे करते हैं किसी नंबर में से, लेस कैसे होता है माइनस करके होता है ना। तो इसमें से यानी किस में से माइनस करना है, 5 लेस किस में से करना है 3 टाइम्स सर्टेन नंबर में से करना है। यानी इसका नंबर को x को 3 टाइम्स करना है, उसमें से 5 लेस करना है। यानी आपके पास अगर नंबर x है तो इसका 3 टाइम्स का नंबर क्या होगा 3x होगा। अब 5 लेस देन 3 टाइम्स सर्टेन नंबर, 5 लेस देन का मतलब क्या है कि 3 टाइम्स का नंबर हो गया, उसमें से 5 लेस हो गया। इसकी प्रोडक्ट लेनी है, इसकी प्रोडक्ट लेनी है, किसके साथ प्रोडक्ट लेनी है, एक और नंबर आगे बताया गया है। अगला कौन सा बताया गया है, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर लेना है, यानी 4x हो जाएगा। उसमें से कितना लेस करना है 1 लेस करना है, एंड 1 लेस क्या हो गया -1 हो गया। यानी एक जो नंबर था हमने सपोज किया था उसके 3 टाइम में से 5 लेस किया और इसके 4 टाइम में से 1 लेस किया, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी है 7 है। समझ आई बात, फिर एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ कंडीशन होगी दी गई है, उसमें हमने नंबर तो एक्सपोज कर लिया। अब यहाँ क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या से बनती है मल्टीप्लाई करने से बनता है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स द नंबर, 3 टाइम्स द नंबर 3x हो जाएगा। उसमें से 5 लेस कैसे करेंगे, 3x में से 5 माइनस कर लेंगे। उसके बाद एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर, 4 टाइम्स द नंबर 4x हो जाएगा, उसमें से 1 लेस कर लेंगे। और इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो क्या 7 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 3x इंटू 4x से क्या x आ जाएगा, -5 इंटू 4 से क्या आ जाएगा -20x आ जाएगा, -5 इंटू प्लस -1 से माइनस प्लस 5 और 7 को भी इधर ले आए तो -7 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्या आ जाएगा 12x² माइनस 23x और -2 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक मैंने इसमें लग सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लग सकता है। 12 इंटू -2 क्या होता है -24 आता है। -24 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -24 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -23 आए। तो 24 1s are 24 1s are 24, क्योंकि माइनस का साइन चाहिए तो 24 के साथ माइनस आएगा और 1 के साथ प्लस आएगा। 12x² माइनस 24x 0। इसमें से आप 12x कॉमन ले लेंगे, 12x कॉमन लेंगे, पीछे x -2 आ जाएगा।
प्लस 1 कॉमन लेंगे, पीछे x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से आप x माइनस 2 लेंगे, पीछे आपके पास 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसलिए इनको दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल लिख लेंगे। इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इनको लिखेंगे माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स आ गए x माइनस 2 और 12x प्लस 1, इन दोनों की प्रोडक्ट 0 है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा x 12x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 12। ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ये वो नंबर्स हैं जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों नंबर्स उस कंडीशन में पुट करेंगे तो उन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगी, 7 ही आएगा। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 12, ये आपका आंसर है, ठीक है ना। इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और माइनस 1 बाय 12, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15 बाय 4। रेसिप्रोकल पता है आपको क्या होता है, किसी नंबर का रेसिप्रोकल उसका उलट होता है। जैसे 5 है, 5 है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या है, 1 बाय 5। इसका रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाय 5 है ना। 5 हो का रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाय 5 है। अब 5 ग्रेटर होता है कि 1 बाय 5 ग्रेटर होता है, 1 बाय 5 नहीं, ग्रेटर 5 ग्रेटर होता है। 5 और 1 बाय 5 में से 5 क्या है, ग्रेटर है ना। ये मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ इनका जो डिफरेंस है वो क्या पॉजिटिव दिया गया ना, नंबर और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस पॉजिटिव दिया गया। डिफरेंस किसी 2 नंबर का डिफरेंस पॉजिटिव कब आता है, जैसे देखें ना 6 माइनस 4, आंसर क्या आता है 2। यानी पहला नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो, ग्रेटर हो, दूसरा नंबर स्मॉलर हो, आंसर क्या आता है, हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर पहला नंबर ग्रेटर हो, स्मॉलर हो, दूसरा नंबर ग्रेटर हो, तो आंसर क्या आता है, माइनस आता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि नंबर और उसके रेसिप्रोकल का आंसर 15 बाय 4 है। तो इसका मतलब यह है कि नंबर जो है वो ग्रेटर होता है और रेसिप्रोकल उसका क्या है, स्मॉलर है। ग्रेटर में से यानी नंबर में से क्या करेंगे, नंबर नंबर क्या x है, लेट द नंबर बी x, रेसिप्रोकल बी 1 बाय x होगा, 1 बाय x। अब मैंने आपको बताया कि ये नंबर जो है ये ग्रेटर होगा और इसके रेसिप्रोकल क्या होगा, स्मॉलर होगा। इस केस में भी ज़रूरी है कि हमेशा ऐसे हो, बाज़ औक़ात उल्टा भी हो सकता है, लेकिन इस केस में क्योंकि हमने इसमें इसका दोनों का डिफरेंस वो क्या पॉजिटिव है, तो हम यही समझेंगे कि रेसिप्रोकल ग्रेटर है, जो नंबर है वो ग्रेटर है, रेसिप्रोकल क्या स्मॉलर है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक डिफरेंस कैसे आता है, माइनस करने से आता है ना। यानी जो नंबर है उसमें से रेसिप्रोकल को माइनस करें तो आंसर कितना आता है, 15 बाय 4 आता है। सिंपल, अब यही समझें कि आपने नंबर में से उसके रेसिप्रोकल को माइनस कर लेना है, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा आपके पास, 15 बाय 4 है। अब इसका इस सारे का 1 का x का 4 कैल्शियम क्या है, इस सारे कैल्शियम क्या है, 4x है। इस सारे कैल्शियम क्या है, 4x, 1x और 4 कैल्शियम 4x है, इसलिए बोथ साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4x मल्टीप्लाई x बाय 1 माइनस 4x मल्टीप्लाई 1 बाय x इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई 15 बाय 4। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर, x कैंसिल हो गया, माइनस 4 आ गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड 16 1s are 16 1s are 16 आप लगाएंगे, मिड टर्म ब्रेक मेथड से इसको कर सकते हैं आगे। सिक्सटीन 1s are 16 नेगेटिव होगा और 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से 4x कॉमन ले लेंगे, पीछे x माइनस 4 आएगा, इसमें प्लस 1 कॉमन लेंगे,
पीछे x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें से x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, पीछे आपके पास 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ रहा है, इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 और 4x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये दोनों नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। तो ये इसके आंसर आपके पास क्या आ गया, 4 और माइनस 1/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.8 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट नंबर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट डिजिट, फाइंड द नंबर्स। इसमें ये बताया गया कि 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर पहले तो ये आपको तो एक्सप्लेन कर दो, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट नंबर आपके स्टार्ट होते हैं, 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। 2 डिजिट नंबर ये 1th प्लेस है, ये 10th प्लेस है, 2 डिजिट नंबर है, 10 से स्टार्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है और जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो कौन सा है, 99 तक। ये 99 तक जाते हैं। ये 2 डिजिट नंबर है। हमने एक 2 डिजिट नंबर ही फाइंड करना है और उसकी 2 कंडीशनें दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 65। यानी आपका 2 डिजिट नंबर में एक 1th प्लेस पे डिजिट होता है, एक 10th प्लेस पे डिजिट होता है। उन दोनों के स्क्वायर्स का सम, पहली कंडीशन ये है कि उन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना है, 65 है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो नंबर है वो उन डिजिट्स के सम के क्या है, 9 टाइम्स है। यानी 1th प्लेस डिजिट और 10th प्लेस डिजिट के जो डिजिट है उनके सम के वो नंबर क्या है, 9 टाइम्स है। ये आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये भी समझाता जाऊँ। आपने छोटी क्लासेस में सीखा था, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर सीखी थी। उस लिहाज से मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे जिस तरह ये आपके पास एक नंबर है, कोई भी नंबर हम सपोज करते हैं, जैसे देखिए आप लिखते हैं 56। अब 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 56 को हम लिख सकते हैं 1th प्लेस डिजिट कौन सा है, 6 प्लस 10 फॉर 10 प्लेस मल्टीप्लाई 10 प्लेस डिजिट। इससे क्या आंसर आता है हमारे पास, इससे आंसर क्या आता है, 56 ही आता है ना। यानी आपके पास ये 1 प्लेस डिजिट हो गया, 10 फॉर 10 प्लेस हो गया और 10 प्लेस डिजिट कौन सा आपका 5। तो 10 5 50, 50 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो हम जो नंबर सपोज करेंगे वो इस फॉर्म में लिखेंगे, 1th प्लेस डिजिट 10 फॉर 10 प्लेस होगा और 10 प्लेस डिजिट 7 आएगा। हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। इसमें हमने सबसे पहले तो ये सपोज करना है कि लेट द वंस प्लेस डिजिट बी एक्स है। यानी 1 प्लेस डिजिट क्या है, एक्स है आपका। एंड 10th प्लेस डिजिट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। उसको हमने y सपोज कर लिया। अब जिस तरह मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि 56 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1th प्लेस डिजिट प्लस 10 फॉर 10 प्लेस मल्टीप्लाई 10 प्लेस डिजिट। इस हिसाब से, इसी मेथड से हमारा जो नंबर है जो हमने फाइंड करना वो क्या हो जाएगा, 1th प्लेस डिजिट कौन सा है, x हो गया। 1 प्लेस डिजिट x हो गया, 10 फॉर 10 प्लेस हो गया और मल्टीप्लाई 10 प्लेस डिजिट y है। तो नंबर हमारे पास 10x प्लस 10y आ जाएगा। अब जो कंडीशंस है वो मैंने क्या बताई थी पहले, क्या है कि स्क्वायर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, 1th प्लेस डिजिट x, 10 प्लेस डिजिट y, इन दोनों के स्क्वायर का सम 65 है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो पहली कंडीशन है वो ये है कि 1th प्लेस डिजिट और 10 प्लेस डिजिट के दोनों को स्क्वायर्स यानी x स्क्वायर y स्क्वायर ये कितना है, 65 है। ये एक कंडीशन हो गई, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। और साथ ही दूसरी कंडीशन है एंड द नंबर इज़
नंबर क्या है, नंबर आपने क्या सपोज किया, अब x प्लस 10y है, नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 9 टाइम ऑफ सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट कौन से हैं, x प्लस वाई, 10 प्लस डिजिट और 1 प्लस डिजिट का ये नंबर जो है वो सम ऑफ डिजिट का 9 टाइम्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, x प्लस 10y इज इक्वल टू 9x और ये क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा। अब 9 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लिया, अब इन दोनों को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें, x माइनस 9x 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 0। इससे अब आपके पास क्या आ रहा है, इससे हमारे पास क्या आ रहा है, 10y में से 1y माइनस करें क्या आ जाएगा y, और x माइनस 9x से क्या आएगा माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब इस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास 8x आ गया, y इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 8x। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब जो y इज इक्वल टू 8x हमारे पास वैल्यू आई है, ये अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। y इज इक्वल टू 8x पुट इन इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू 8x पुट इन इक्वेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू 8x, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा। और y किसकी इक्वल है, y किसकी इक्वल है 8x के, यहाँ 8x आ जाएगा, 8x का स्क्वायर इज इक्वल टू 65, तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल प्लस 64x स्क्वायर इज इक्वल टू 65, तो ये 1x स्क्वायर प्लस 65x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। अब बोथ साइड्स को 65 पे डिवाइड कर देंगे, 65 पे डिवाइड कर दिया, 65 1 ज़ार 65 1 ज़ार 65 1 ज़ार 65 1 ज़ार, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर रूट ले लिया, 2 के साथ ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1। लेकिन क्योंकि पॉजिटिव इंटीग्रल है, शुरू में बताया कि आपको पॉजिटिव इंटीग्रल है, पॉजिटिव इंटीग्रल है इसलिए नेगेटिव वैल्यू को नेगलेक्ट करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा 1, x क्या आ गया 1 आ गया, x क्या आ गया 1। अब हमें जो x की वैल्यू 1 आई है वो इसमें x इज इक्वल टू 1 जो आ गया है वो हम पुट कर लेंगे इसमें, x इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया है। अब y इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, y इज इक्वल टू 8x है, y इज इक्वल टू 8x, तो x कितना आया 1, तो 8 इंटू 1, y कितना आपके पास आ गया 8 आ गया। अब x और y यानी 1 प्लेस डिजिट भी आ गया और 10 प्लेस डिजिट भी आ गया। अब नंबर फाइंड करना है आपने, तो नंबर क्या आपका, नंबर आपका क्या सपोज किया होगा आपने, x प्लस 10y नंबर है, तो इसमें x की वैल्यू 1 आ गई, 10 यहाँ आ गया, y की 8 आ गई, तो 1 प्लस 80, तो ये आपके पास नंबर क्या आ गया, रिक्वायर्ड नंबर आपके पास 81 है। तो 81 एक ऐसा नंबर है जिसके डिजिट्स के स्क्वायर का जो सम है वो 65 है, और इसका जो नंबर है ये 81, ये 9 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट के, तो ये रिक्वायर्ड नंबर क्या आपका 81 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अब क्या है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 2 होते हैं, एक x होता है, एक क्या होता है y एक्सिस का होता है x y। तो यहाँ हम क्या सपोज करते हैं, सबसे पहले यही सपोज करते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट बी x y, x एंड y कहते हैं, x एंड y ये है। अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन बहुत इजी है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यानी इन दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, इन दोनों का जो सम है वो 9 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 9। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरी क्या कंडीशन है, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर,
दोनों कोऑर्डिनेट जो x और y हैं इनके स्क्वायर्स का सम 45 है, यानी x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 45 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। या इसमें ये अब 7.2.7 जो एक्सरसाइज की तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 तो इसी टाइप के क्वेश्चन है, पहले 2-3 क्वेश्चन। इसमें अब एक इक्वेशन आपकी कोऑर्डिनेटिव इक्वेशन है और एक जो है लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करना है, दोनों है 2 वेरिएबल में। तो इसमें आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन 1 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे और उसको आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, उससे आपके पास दूसरे जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उन दोनों को फिर इक्वेशन 1 की जो हम इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन 3 कह लें, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास पहले वेरिएबल की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। जैसे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है ना, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस वाई, x इज इक्वल क्या हो गया 9 माइनस वाई, इसको आप 3 कह दें। अब ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, ये आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई पुट इन इक्वेशन नंबर 2, ये भी 2 में पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आएगा 9 माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपेंड होगा, 81 आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर आएगा माइनस 18 वाई आ जाएगा और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर 1 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 18 वाई आ जाएगा और 81 और में से 45 माइनस करेंगे तो प्लस 36 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें 2 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई प्लस 36 को हमने सॉल्व करना है। 2 जब कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो पीछे आपके पास क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब 2 आपको पता है बोथ साइड 2 पे डिवाइड करें इज इक्वल टू 0, इसलिए 2 ख़त्म हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें अब मिड टर्म लगाएंगे, 6 12 कैसे आता है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं आपके, ये इसमें से 2 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 12 आता है, यहाँ आपके पास वाई प्लस वाई 2 वाई स्क्वायर माइनस 18 वाई, 81 में से 45 माइनस करें तो कितना आता है 36 ही आता है। अब ऐसे 12 के कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 वाई, ऐड करें तो 9 आए, 2 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या रहेगा वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18। अब बहुत सारे 2 पे डिवाइड किया, वाई स्क्वायर माइनस 9 वाई प्लस 18 इक्वल 0। अब 18 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और ऐड करें तो 9 आए, तो 3 6 आर 18, दोनों के साथ क्या आएगा माइनस, वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई माइनस 6 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 3 माइनस 6 कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें से वाई माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, पीछे वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 और वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास वाई की 2 वैल्यूज़ आ गई, वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 6। इसको इन 2 वैल्यूज़ को अब हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास करॉस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। वाई की 2 वैल्यूज़ आई हैं 3 और 6। जब जब हम 3 पुट करेंगे, वाई 3 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा 9 माइनस 3, x क्या आ जाएगा 6। तो आपके पास क्या ऑर्डर पेयर बन जाएगा x 6, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और y की कितनी है 3, ये आ गया। और उसके बाद जब y हम 6 पुट करेंगे तो आपके पास x क्या हो जाएगा 9 माइनस 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो उस वक्त ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा 3 और 6। तो ये 2 ऑर्डर पेयर्स हैं जो कि इसको इन कंडीशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। x 6 होगा y 3 होगा, x 3 होगा y क्या होगा 6 होगा।
नंबर 8 है, 8 और 9 एक जैसे हैं। फाइंड द इंटीजर्स हु सम इज़ 9 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ आल्सो 9। 2 इंटीजर्स फाइंड करने हमने, तो पहले वही सपोज करते हैं। लेट द 2 इंटीजर्स बी x एंड y। अब जो कंडीशन है वो क्या है, सम, उन दोनों इंटीजर का सम कितना 9 है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब दूसरा ये है कि डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। अब इससे पिछले 7 क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ देयर स्क्वायर था। यहाँ क्या है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर है, यानी डिफरेंस यानी मीन के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस का जो स्क्वायर है वो भी 9 है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी उस पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, उस तरह सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक इस्तेमाल करते हुए हम इसको उससे आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ना, हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपको पता है ये फार्मूला है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर हो, दिस कैन बी रिटन एज, इसको ऑलवेज हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू क्या आ गया 9। अब हमें फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स प्लस वाई की वैल्यू गिवन है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें पता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 है। इट्स मीन डैट ये क्या, यहाँ x प्लस वाई की जगह 1 भी लिखा जा सकता है। 1x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा, सॉरी इसकी वैल्यू क्या 9 है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9, यहाँ 9 आ गया, और यहाँ x प्लस वाई की वैल्यू 9 आ गई, x माइनस वाई आ गया इज इक्वल टू 9। अब बोथ साइड्स को 9 पे डिवाइड कर देंगे, बोथ साइड्स को 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 1 जार 9 1 जार, तो x माइनस वाई आपके पास कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। इसको अब इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब तो ये बहुत आसानी से इनको सिमल्टेनियसली हम सॉल्व करें तो x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशंस को कोफिशिएंट y और y के कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों को ऐड किया, प्लस वाई माइनस वाई कैंसल आउट हो गया, 2x इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10, 2 पे बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया, 2 1 जार 2 1 जार 2 1 जार 2 5 जार, x आपके पास कितना आ गया 5 आ गया। x 5 आ गया, तो इस x की जो वैल्यू 5 आई है इसको इक्वेशन 1 में या 2 में किसी एक में पुट कर लें तो आपके पास ताकि y की वैल्यू भी आ जाए। तो x इज इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन 1 क्या है x जगह 5 आ गया, y प्लस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 5, तो y आपके पास कितना आ गया 4, तो ये आपके पास क्या आ गया 4। तो आपके पास 2 इंटीजर्स कौन से आ गए, रिक्वायर्ड 2 इंटीजर्स कौन से हैं 5 एंड 4। ये 2 इंटीजर्स हैं जिनका सम 9 होता है और जिनके स्क्वायर्स का सम भी जिनके स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो भी क्या होता है 9 होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 8 एक जैसे हैं, 8 करा दिया, 8 को देखते हुए 9 आप इंशाल्लाह कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, हमने डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करनी है। उसका पैरामीटर गिवन 80 सेंटीमीटर और उसका एरिया गिवन है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल आपको पता है क्या होती है, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं और उसकी चारों एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। अब इसकी जो लेंथ है ये लेंथ है, इसको हम फर्ज करें सपोज करते हैं x और विड्थ को हम क्या सपोज कर लेते हैं y, यानी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गई, इसकी डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। लेट सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ और विड्थ ही है। डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये है
तो उसकी लेंथ और विड्थ कितनी है। डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। डायमेंशन रेक्टेंगल क्या है, एक्स और वाई है। अब हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें पैरामीटर कितना दिया गया, 80 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो गिवन है 80 सेंटीमीटर। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, पता है हमें, छोटी क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो क्या है, P = 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ। तो इसका मतलब ये है, लेफ़्ट साइड दोनों इक्वल, राइट साइड भी इक्वल होंगे क्वेश्चन की। देयरफॉर 2 लेंथ क्या x है, विड्थ क्या y = 80। अब यहाँ 2 पे डिवाइड कर दिया, 2 2 1 ज़ार x + y आपके पास कितना आ गया, 40 आ गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपके पास गिवन है, ए गिवन है 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। इसका मतलब ये है कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई किया तो एरिया आया। तो यहाँ हमारे पास ये लेंथ कितनी x है और विड्थ कितनी y, ये = 375 हो जाएगा, यानी x y = 375। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से x की या y की वैल्यू को सब्जेक्ट बनाएंगे और इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 x = क्या आ जाएगा, 40 माइनस y। x = क्या हो जाएगा, 40 माइनस y। अब यहाँ x की जगह क्या पुट करेंगे आप, 40 माइनस y आ जाएगा और साथ y मल्टीप्लाई होगा = 375। अब 40 × y से 40y आएगा, माइनस y × y से -y² आएगा। 375 भी लेफ़्ट साइड में आ जाएगा, -375 = 0। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हुए -y² पहले आएगा, प्लस 40y आएगा और -375 = 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, और फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। इसमें से माइनस क्या करेंगे, -1 यानी कॉमन ले लिया आपने, -1 कॉमन लेंगे, y² -40y प्लस 375 = 0। अब बोथ साइड्स को -1 पे डिवाइड कर लेंगे तो y² -40y प्लस 375 = 0। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेक मेथड कर सकते हैं। तो मिड टर्म ब्रेक मेथड से करेंगे तो 3 यानी y² को 375 से मल्टीप्लाई करेंगे, 375 आता है। अब 375 के ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 375 आए और ऐड करें तो क्या है, 40 आए। तो 375 के कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं, 375 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अगर आपको ज़बानी इसकी नहीं याद आ रहे तो ये किस पे डिवाइड होता है, ये 3 पे डिविजिबल है, 5 + 7 12 12 + 3 15, 3 पे डिविजिबल, 3 1 ज़ार 3 3 2 ज़ार 6 3 5 ज़ार 15। अब ये 5 पे डिविजिबल है, 5 5 2 ज़ार 5 5 ज़ार, यहीं से पता चल जाता है हमें। 25 15 ज़ार 15 25 ज़ार कितना होता है, 375 होता है। 25 15 ज़ार 375 और दोनों को ऐड करेंगे तो -40 भी आ जाता है।
वाई स्क्वायर माइनस 15y माइनस 25y प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इसमें y कॉमन ले लें तो y माइनस 15 आ जाएगा। इसमें माइनस 25 कॉमन लेंगे, y माइनस प्लस माइनस और 25 15 375। इसमें से y माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, पीछे y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। आप इसको लिख सकते हैं y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। अब y की दो वैल्यूज़ आ गई, उनको आप बारी बारी उसमें पुट करेंगे। x इज इक्वल टू क्या था हमारे पास 40 माइनस x इज इक्वल टू 40 माइनस y में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। x इज इक्वल टू 40 माइनस y, x की वैल्यू क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 40 माइनस y। अब इसमें हम y क्या पुट करेंगे, y 15 पुट करेंगे तो x क्या आ जाएगा आपके पास 40 माइनस 15, तो x आ जाएगा 25। और जब इसमें हम y 25 पुट करेंगे तो x आपके पास 40 माइनस 25, x आपके पास 15 आ जाएगा। तो ये इसकी डायमेंशन आ जाएंगे, यानी आपके पास ये कैसा आएगा आंसर 25 और 15, एक ऑर्डर पेयर बनेगा, दूसरा 15 और 25 दूसरा ऑर्डर पेयर बनेगा। तो ये डायमेंशंस है, इन दोनों कंडीशन को क्या करती हैं सेटिस्फाई करती हैं रेक्टेंगल की।